जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज है हमारी क्लास नंबर 9 जिसमें हम देखने जा रहे हैं क्रॉप टूल में मौजूद स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये बिल्कुल आपके क्रॉप टूल के हिडन टूल में मौजूद होता है, स्लाइस टूल एंड स्लाइस सेलेक्ट टूल। अब स्लाइस से क्या मुराद है यार? नॉर्मली लाइफ के अंदर भी आप अगर मैं ब्रेड की बात करूं, उसे आप स्लाइस करते हो, मतलब टुकड़ों में। अब यहाँ हम कोई ब्रेड तो टुकड़ों में करने से रहे, यहाँ हम फोटोशॉप पर हैं तो यकीनन हम अपनी फोटो को टुकड़ों के अंदर जब डिवाइड करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्लाइस टूल। थोड़ा सा मैं इस टूल पे अगर आपको लेके जाऊं तो यहाँ टिप्स लिखी आ रही है, कट एन इमेज इनटू स्मॉलर सेक्शन सुटेबल फॉर वेब डिजाइन। वो कह रहा है कि आप अपनी इमेज को कट कर सकते हो स्मॉलर पीसेस के अंदर, या स्मॉलर नहीं भी हो, और उसे बना सकते हो सुटेबल यानी कि काबिले यूजफुल फॉर वेब डिजाइन। मतलब कि वेब डिज़ाइन के अंदर स्लाइस टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा आपको आसानी कर देता है। इस तरह से मैं अगर आपको समझाऊं कि जैसे अगर आप कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ वेब पेज पे आपने देखा है कि आपके बैनर के लिए एक अलग सी इमेज होती है, तो आपके रिस्पॉन्सिव ऐड के लिए अलग छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, ठीक है। आपकी स्लाइड, आपकी पोस्ट स्लाइड के लिए अलग एक एरिया होता है इमेज का। मतलब हम पूरा पेज तो डिजाइन कर लेते हैं लेकिन बाद में उसे स्लाइसेस कर देते हैं ताकि हम उसे एज अ वेब जो है वो प्रेजेंट कर सके। तो वेब डिजाइन के लिए स्लाइस टूल बहुत ही अहमियत रखता है। जब भी आप फोटोशॉप के ऊपर एक कंप्लीटली पेज डिजाइन कर लो तो उसको बाद में आप स्लाइस करके रख सकते हो और उसको फिर अपनी HTML पे कोडिंग के थ्रू, या अब तो HTML की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि आप डायरेक्ट अपनी तस्वीर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको याद हो आपने इलिस्ट्रेटर डिटेल ट्रेनिंग ली हो तो वहाँ भी स्लाइस टूल एंड स्लाइस सिलेक्शन टूल को मैंने काफ़ी डिटेल में ब्रीफ किया है, ठीक है। आप वहां से भी जाके उस टूल को समझ सकते हो। और यहाँ भी तकरीबन दोनों ही टूल के जो काम है, जो प्रॉपर्टी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्लाइस टूल जरूरी नहीं आप इमेज पे यूज करो, आप कैनवस पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कैनवस पे इसलिए नहीं कर रहा कि कैनवस पे मैं स्लाइस लगा के करूंगा क्या। जैसे इस वक्त मेरा स्लाइस टूल सेलेक्ट है जो कि मेरा आइकॉन शो कर रहा है, एक नाइफ का आइकॉन, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ से इस तरह से स्लाइस कर दूं तो देखें ये मेरा कैनवस भी स्लाइस हो चुका है। ये जो मैंने स्लाइस किया है ये ब्लू से हाईलाइट हो रहा है, और अदर पार्ट जो है जो इसने खुद से मुझे अल्टरनेट स्लाइसेस दे दी हैं वो है नंबर 2, नंबर 3। आप चाहें तो इसमें मजीद एक और स्लाइस जो है वो ऐड कर सकते हो। इट्स मीन के इस वक्त जो मेरा कैनवस है वो 4 स्लाइसेस में डिवाइड हो चुका है। मुझे कैनवस पे स्लाइसिंग नहीं करनी है। मैं जल्दी से यहाँ कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे ये कैट वाली इमेज मैंने ओपन की। अब मैं ये चाहता हूँ यार, ये इमेज तो एक सिंगल ही है ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेज जब सेव हो तो ये तमाम चारों बिल्लियां अलग अलग इमेजेस के तौर पे सेव हो। अभी तो ये एक ही इमेज है, अगर मैं इन्हें स्लाइस टुकड़ों के अंदर सेव करना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा, स्लाइस टूल। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन बिल्लियों को अलग अलग तौर पे इमेज के फॉर्म में सेव कर दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्लाइस टूल सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट से यहाँ पे क्लिक करूंगा, और जहां तक मेरी इस इमेज का एरिया है, और अपने क्लिक को जैसे ही रिलीज करूंगा तो देखें यहाँ मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ब्लू से लिखा आ गया 01। ये मैंने एक स्लाइस जो है यहाँ पे कट कर ली है, इस पूरी इमेज में से एक टुकड़ा काट लिया है। अच्छा, जो स्लाइस आपकी सेलेक्टेड होगी वो उसकी जो आउटलाइन आ रही होगी या उसका जो फ्रेम आ रहा होगा, वायर फ्रेम, वो आ रहा होगा ऑरेंज कलर से, ठीक है। और जो आपने खुद से स्लाइस कट की है वो ब्लू से यहाँ शो करेगी। जबकि उसके अलावा देखें इसने यहाँ पे अनदर स्लाइस ऑटोमेटिक जनरेट की है, ग्रे कलर से उस पर लिखा आ रहा है 02। आप इसी पे मुनहसिर नहीं रह सकते, आप चाहो तो इसे खुद से भी स्लाइस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ आके दोबारा क्लिक करके और इसको इस तरह से ड्रैग करूंगा इस इमेज के ऊपर से, और जैसे ही अपने माउस के बटन को रिलीज करूंगा तो इसने यहाँ पे 2 स्लाइस बना दी। तीसरी स्लाइस ये नीचे ऑटोमेटिक जनरेट है, लेकिन मुझे तो यहाँ इस बिल्ली को भी अलग करना है, तो मतलब मुझे 4 स्लाइसेस चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसके स्टार्ट पॉइंट से दोबारा क्लिक करके ड्रैग करूंगा और इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये 34 स्लाइस मेरा ये हो जाएगा, तो मैं इसको भी इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ मेरे पास अब 4 स्लाइसेस में ये इमेज है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो दोबारा से जब ओपन करूँगा तो जाहिर है जब यहाँ सेव करूँगा तो PSD फॉर्मेट में ही होगा। तो मुझे तो ये तस्वीर ऐसी मिलनी है, हाँ उसमें अलबत्ता ये स्लाइसेस मुझे इसी तरह नज़र आएंगे, लेकिन जो मेरा मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा,
कि मैं इनको 4 डिफरेंट टुकड़ों में सेव करना चाहता हूँ एज अ इमेज। अच्छा, साथ ही इसके एक और टूल आ रहा है, हम आगे बढ़े उससे पहले उस टूल को भी, स्लाइस सेलेक्ट टूल। देखें नाम से जाहिर है कि स्लाइस जो हुए हुए आपके एरियाज हैं या इमेजेस हैं उनको सेलेक्ट करेगा, एक बात, उनको मूव करेगा, दूसरी बात, और उसके अंदर आप ऐड और डिलीट भी कर सकते हो। मतलब कि अगर इसमें से मैं किसी स्लाइस को डिलीट करना चाहूँ तो जैसे ही अव्वल तो मैं किसी भी बिल्ली पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो वाला स्लाइस जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, बाकी के 3 डीसेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि नंबर 2 को अगर मैं क्लिक कर दूं तो देखें इसके जो अराउंड में एक ऑरेंज कलर की लाइन आ जाती है बाउंडिंग बॉक्स की सूरत में। इट्स मीन कि अच्छा यहाँ ये कलर सेम है, मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो देखें ये लाइन आ रही है, ठीक है। इट्स मीन कि ये वाली स्लाइस जो है सेलेक्टेड है। तो आपकी स्लाइस सेलेक्ट करने के काम आ रहा है, आपकी स्लाइस जो है उसे मूव करने के काम आएगा, ठीक है। और दूसरा आपकी स्लाइस को डिलीट करने के काम आएगा। जैसे कि अगर नंबर 1 को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो मैं नंबर 1 पे आके 1 क्लिक करूंगा स्लाइस सेलेक्ट टूल से, और डिलीट की कीबोर्ड से जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरी स्लाइस जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह नंबर 4 पे मैंने क्लिक किया है, डिलीट की प्रेस की है तो वो भी जो है डिलीट हो गई है। आप किसी भी इंडिविजुअल स्लाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं 1, और शिफ्ट के साथ आप दूसरी स्लाइस एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल स्लाइस को अगर आपने सेलेक्ट करना हो तो आप स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से शिफ्ट की प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर सकते हो या चारों को, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं ताकि मैंने जो स्लाइसेस डिलीट की थी वो मैं वापस ले आऊं। अच्छा, मैंने आपसे कहा इसकी मदद से आप मूव कर सकते हो अपने स्लाइस को। तो जैसे ही मैं इस वाली कैट की स्लाइस को सेलेक्ट कर रहा हूं और उसके बाद इसे इस तरह से मूव कर देता हूं नीचे की तरफ, तो देखें ये स्लाइस तो मूव हो गई है लेकिन अनदर स्लाइस भी ऐड हो गई है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो जनरेट करता है ये स्लाइस। तो बेसिकली स्लाइस मूव टूल का ये काम है। लेकिन अभी हम मूव टूल की तरफ बाद में आएंगे। मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया कि मूव टूल क्या करेगा, स्लाइस को सेलेक्ट करेगा, मूव करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है। अभी इसकी इतनी सारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मैं तमाम ही आपको बताने वाला हूँ। तो जनाब मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने यहाँ इन कैट्स को 4 स्लाइड में तो डिवाइड कर लिया, लेकिन इन्हें सेव करना है। तो उसके लिए अब आप कंट्रोल S करके इसे PSD में सेव नहीं करने जाओगे, आप जाओगे फाइल के मेन्यू में और वहां जाने के बाद आप जाओगे एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कुछ ओवरव्यू दिखाएगा। अगर देखें यहाँ पे मैं ओरिजिनल कर दूं, ओरिजिनल करने के बाद ये आपका जूम टूल आपको पता ही है क्या करता है, ऑल्ट की प्रेस करके मैं यहाँ क्लिक करूं तो ये आपको पूरा व्यू दिखाएगा कि ओरिजिनल व्यू आपका क्या है। इस तरह से आपने 4 स्लाइसेस ऐड की हुई हैं। अच्छा, उसके ऊपर स्लाइस सेलेक्ट टूल आ रहा है, इसके जरिए आप स्लाइस को इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हो जिसको भी आपने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, आई ड्रॉपर, इसमें से कलर आप पिक कर सकते हो। उसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है टॉगल स्लाइस विजिबिलिटी। अगर मैं इस पे चेक हटा दूंगा तो देखें अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे कितने स्लाइसेस हैं आपके, तो इसका ये यहाँ पे मतलब है। इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, साथ आ रहा है जेपेक, जो प्रीसेट यहाँ पे साइज दिए हुए उसमें यहाँ पे जिप फॉर्मेट है आपका, और जेपेक हाई रेजोल्यूशन है, लो है, मीडियम है। मैंने इसे यहाँ मीडियम पे रखा है। जैसे मैं इसे मीडियम पे करता हूँ ऑटोमेटिक मीडियम की प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर देता है, ठीक है। प्रीव्यू मॉनिटर कलर है, इन सब चीज़ों को ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ आपके स्लाइसिस के साइज आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, यहाँ हमें प्रीव्यू तो नज़र आ रहा है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइस को यहाँ से करना है यानी कि एक्सपोर्ट एज अ इमेज, तो हम उसे इंडिविजुअल स्लाइस टूल से सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं, आपको चारों को करना है। आपने यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे वो यहाँ आपको ले आएगा इसके सेविंग की प्रॉपर्टी में। सबसे पहले वो नाम पूछ रहा है और बाय डिफॉल्ट ये आपको मिलेगा यहाँ पे इमेज ओनली, फॉर्मेट जो होगा इसका इमेज ओनली। बाकी इसकी सेटिंग को डिफॉल्ट रहने दीजिए। अच्छा, नीचे आ रहा है स्लाइसिस। सबसे पहले आ रहा है ऑल स्लाइसिस, ऑल यूजर स्लाइसिस या सेलेक्ट स्लाइसिस। अब ऑल स्लाइसिस का मतलब ये है कि जैसे आपने फर्स्ट स्लाइस बनाया था तो 2 स्लाइस उसने खुद बना दिए थे, ठीक है। अगर तमाम ही स्लाइसिस को आपने करना है तो आप बिल्कुल ऑल स्लाइसिस पे आके सेव कर दीजिए। ऑल यूजर स्लाइसिस, अब जैसे कि चारों स्लाइसिस मैंने खुद बनाए तो आप ऑल यूजर स्लाइसिस कर दीजिए। या सेलेक्टेड स्लाइस, यानी कि अगर मैं स्लाइस सेलेक्ट टूल से यहाँ पे कोई स्लाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सिर्फ वो एक्सपोर्ट होगी, लेकिन मुझे तमाम ही जो मैंने स्लाइस बनाए वो सेलेक्ट करना है तो मैंने कर दिया ऑल यूजर स्लाइसिस। और उसके बाद सेव करना है मुझे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे।
डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने लोकेशन दे दी और सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं कि यहाँ उसने एक इमेजेस का फोल्डर बना दिया है। तो अब आप देखो यहाँ उसने मेरी तमाम इमेजेस को मुझे स्लाइस करके अलग अलग दे दिया। तो बेसिकली ऐसी जगहों पे आपका यूज होता है स्लाइस टूल, ठीक है। आप वेब डिजाइनिंग की शुरू में मैंने बात की थी, ज़्यादातर तो उसी के लिए यूज होता है, लेकिन आप वहाँ समझ नहीं पाते। और अगर आपको वेब से समझना है ना, तो आप मेरी इलिस्ट्रेटर की क्लास पे चले जाओ। वहाँ मैंने एक छोटा सा वेब पेज फॉर एग्जाम्पल तैयार भी किया था और उसके बाद उसे स्लाइस करके भी दिखाया था। यहाँ मैं फोटो पे समझा रहा हूँ क्योंकि ये है फोटोशॉप। तो आप मेरी इलिस्ट्रेटर की ट्रेनिंग भी जरूर देख सकते हो, स्लाइस एंड स्लाइस टूल। जनाब यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, मैं इस को यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा से आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा उसमें कुछ चेंजेस के साथ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जनाब मैं आपको बताऊं स्लाइस सेलेक्ट टूल की मोर प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ स्लाइस सेलेक्ट टूल। यहाँ पे आपको पता है मेरे पास 4 मैंने स्लाइसेस जो हैं वो कर रखे हैं इस इमेज के। अच्छा, अगर मैं किसी भी स्लाइस को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखें कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड और इसी तरह सेंड टू बैकवर्ड और सेंड टू बैक। अब यहाँ तो स्लाइस ही एक है। अगर कि मैं एक स्लाइस इसके ऊपर ले आऊं और उसके ऊपर अनदर स्लाइस ले आऊं, ठीक है, तो ये स्लाइसेस को ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू बैक करेगा, ठीक है। अभी इसको मैं आपको आगे जाके आसानी से समझाता हूं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे डिवाइड। अब जैसे कि डिवाइड क्या करेगा कि जैसे पूरी एक स्लाइस है, चलें इस वाले पे समझते हैं, ऑरेंज वाले पे। ये पूरी एक स्लाइस है, इस स्लाइस को भी मैं मजीद स्लाइसेस करना चाह रहा हूँ, मजीद और डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस स्लाइस को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से डिवाइड के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया, यहाँ कुछ डिवाइड की प्रॉपर्टी आ जाएगी। पूछेगा डिवाइड हॉरिजेंटली इनटू, मतलब कि इसे रॉ की सूरत में डिवाइड करना है। आपने 1 क्लिक जैसे ही यहाँ करोगे तो वहाँ पूछेगा कि कितने पीसेस में करना है इसे। स्लाइस डाउन इवेंट स्पेस मैंने कह दिया 2। जैसे ही मैंने 2 किया, देखिए इस इमेज के बीच में एक अनदर स्लाइस ऐड हो गया। आप चाहते हो कि नहीं यार 4 पार्ट में हो जाए, वर्टिकली भी हो जाए, तो डिवाइड वर्टिकली इनटू, अभी कुछ यहाँ पे भी जब आप 2 करोगे तो देखो आपकी ये इमेज अब 4 स्लाइस के अंदर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड का ये मतलब है, आप इसे मल्टीपल 3 कर दो, यहाँ भी 3 कर दो, तो ये इतने टुकड़ों में आपकी ये स्लाइस बढ़ गई 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इसको यहाँ पे ओके करके सेव करोगे तो अब आप देखना, मैं अब ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। सेव एज लेगेसी की मैं जल्दी से यहाँ पे आपको सेव करके दिखा दूँ। सेव, और वही डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर देता हूँ सिर्फ हमारे समझने के लिए। और जैसे ही मैं इस इमेजेस के फोल्डर को खोलूँगा तो देखें कितने सारे टुकड़ों में आपकी लास्ट वाली जो इमेज थी इतने टुकड़ों में आ गई। यानी कि ये इमेज के बेसिकली इसने इतने स्लाइसेस कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप स्लाइस को अच्छी तरह से यहाँ पे आके समझ गए होंगे कि स्लाइस कर क्या रहा है और इसका ये डिवाइड का जो फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है। अच्छा जी, मैं दोबारा स्लाइस पे आ जाता हूँ। इसके साथ आ रहा है ये अलाइनमेंट, जिस तरह हमारी इलिस्ट्रेटर में आती थी। अब अलाइनमेंट क्या करेगा, अलाइनमेंट इन इमेजेस को अलाइन करके नहीं देगा आपको। ये जो आपके मल्टीपल यहाँ स्लाइसेस है ना, आप इनकी अलाइनमेंट अगर आपसे आउट हो गई है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस स्लाइस को यहाँ रख दूं, इस स्लाइस को मैं यहाँ बिगाड़ दूं, ठीक है, उसके बाद मैं इन दोनों को ही सेलेक्ट करके यहाँ से इसे सेंटर अलाइन कर दूं, तो देखिए वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो चुका। उसके बाद मैं इसे मूव करके और ज़्यादा इस तरह से भी ला सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको इन तमाम को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इन्हें क्या कर रहा हूँ, अलाइन हॉरिजेंटल सेंटर। तो देखिएगा मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, सारी जो मेरी स्लाइसेस हैं ये सिमट जाएंगी सेंटर पे। ये देखिए जनाब, यहाँ से सारी स्लाइसेस चली गई, लेफ्ट एंड राइट से सब सिमट के यहाँ सेंटर में आ गई। और अगर एक बार इसे मैं कर दूं वर्टिकली सेंटर अलाइन, तो क्या होगा, सारी सिमट के सेंटर में आ जाएंगी। तो मैंने इसे ये कर दिया, तो देखें तमाम ही यहाँ पे आ गई हैं। जो थोड़ी बहुत रह गई हैं उसे आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब इसका ये था, तो मैंने कहा आपको बता दूं। अब मैंने ये मतलब तो आपको इसका बता दिया। अब बात करते हैं कि अभी टॉप के ऊपर यहाँ पे 6 आ रही है ना, अगर मैं इसे सेलेक्ट करके मैं बाहर क्लिक करता हूँ, फिर इस पर क्लिक करता हूँ, 6 नंबर को सेलेक्ट करके सेंड टू बैक कर दूंगा, तो क्या होगा, यकीनन ये इसके पीछे वाली स्लाइस मुझे हाईलाइट होगी। जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाऊं
और बस इसका यही काम है यार, स्लाइसिस को सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट लाने का काम है, और कोई दूसरा काम नहीं है। ये चीज़ इतनी यूजफुल नहीं है, बस मैंने कहा यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है, आप समझ जाओ कि स्लाइसिस को ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक करने के लिए यहाँ पे इस तरह से, जहाँ मल्टीपल स्लाइसिस होते हैं, आप उसको इन ऑप्शन से ले सकते हो। डिवाइड समझ गए आप, और अलाइनमेंट समझ गए आप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर कंट्रोल Z कर दिया है, ठीक है जनाब। अब मैं ये चाह रहा हूँ, अब आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूँ इस टूल के अंदर, पहले मैं इस इमेज के फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा से एक्सपोर्ट करनी है। अच्छा, फाइनली हमें क्या देखना है, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जैसे वेब पेज डिज़ाइन करते हो, वहाँ जहाँ आपने अपना बैनर डिज़ाइन करके लगाया हुआ है, जैसी बैनर के ऊपर माउस ओवर होता है वहाँ एक हैंड आइकॉन बना आ जाता है, यकीनन उसके पीछे कोई लिंक होता है, कोई यूआरएल होता है। अगर आप यहाँ किसी इमेज को कोई यूआरएल देना चाह रहे हो, कोई लिंक देना चाह रहे हो, तो वो आप किस तरह से दोगे। बिलफर्स की जो काले मुंह की बिल्ली है यहाँ मेरे पास, मैं इस वाले स्लाइस को देखें, स्लाइसेस ये चारों हैं, इनमें से मैं किसी भी इंडिविजुअल स्लाइस को, या इवन के मैं ये कहूँ कि इस काले मुंह की बिल्ली की ये लेफ्ट वाली आइस पे अगर कोई क्लिक करे तो वो मेरे यूट्यूब के चैनल पे चला जाए, तो सबसे पहले तो मुझे इस काले मुंह की बिल्ली के लेफ्ट आई के ऊपर एक स्लाइस बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ कर लेता हूँ एक स्लाइस। मैंने स्लाइस टूल लिया और इसकी लेफ्ट आई के ऊपर से इस तरह से ड्रैग कर लिया, ठीक है जी। तो यहाँ मेरा एन अदर स्लाइस जो है वो ऐड हो गया, और इत्तेफाक से जो ऐड हुआ है वो इस वक्त सेलेक्टेड भी है। तो मैंने क्या किया, स्लाइस सेलेक्ट टूल से इसको सेलेक्ट तो रखना ही है मुझे, लेकिन साथ ही यहाँ देखें एक ऑप्शन आ रहा है जिसपे अगर माउस ओवर करोगे आप, सेट ऑप्शन फॉर द करंट स्लाइसिस। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें मेरा ये वाला जो मैंने अभी लास्ट में स्लाइस ऐड किया है, मैं इसके ऊपर हूँ, ठीक है, जो इसकी लेफ्ट आई पे मैंने किया है, और मैं इस पे आके वन क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही वन क्लिक करता हूँ तो यहाँ स्लाइस के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है स्लाइस टाइप क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए या कोई इमेज नहीं होनी चाहिए। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट इमेज पे ही रहने देता हूँ। इसका नाम क्या होना चाहिए, जो अभी पिक का मेरी नाम है इस तस्वीर का, मैंने उस नाम को, अच्छा जी, यहाँ आ गया यूआरएल, कि आप इसके पीछे कौन सा यूआरएल ऐड करना चाहते हो कि कोई इस पर क्लिक करे तो किस वेबसाइट पे या किस लिंक पे चला जाए। मैं बिलफर्ज यहाँ अपने ही चैनल का कर देता हूँ, youtube.com/graphics online, ठीक है। और टारगेट के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो यार, मैं तो अभी फ़िलहाल ग्राफिक्स ऑनलाइन लिख रहा हूँ, और मैसेज में मैं लिख देता हूँ वेलकम टू, बस सही है, वेलकम टू, ठीक है। अल्टरनेट टैग वगैरह लगाने लगा लो। यहाँ पे देखें कुछ साइज़ बता रहा है 87/69। ये जो इस पूरे स्लाइस का साइज़ है ना वो 87/69 है। अगर आपको यहाँ से उसे चेंज करना है आप कर सकते हो, आप 85/85 भी कर सकते हो, ताकि वो एक जो है किस शेप में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनली एक स्क्वायर सा बना आ जाए। मुझे नहीं करना। साथ ही में यहाँ पे ये कह रहा है कि स्लाइस का बैकग्राउंड क्या होगा जब आप वहाँ माउस ओवर करोगे। नन होगा, कुछ भी नहीं, मैट में होगा, वाइट में होगा, ब्लैक में होगा, अब ये आप करके देख लेना। मैंने सिंपल यहाँ यूआरएल दे दिया इस वाले स्लाइस पे और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यकीनन अब मुझे इसे सेव करना पड़ेगा। पहले की तरह फाइल में जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी, और यहाँ पे दोबारा से सेव पे गया हूँ। अब यहाँ समझने की बात यह है कि यहाँ अभी तक फॉर्मेट जो था वो था इमेज ओनली। अगर मैं सेव कर दूंगा तो वही तमाम इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैं इसे एज अ वेब पेज, अगर इस पे माउस ओवर करूं तो अब मुझे क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि HTML एंड इमेजेस, यानी कि इसकी HTML फाइल भी मुझे बना के दे और साथ में इमेजेस भी दे। तो मैं इमेजेस कर दूंगा, नहीं तो मैं खाली HTML फाइल भी बना सकता हूँ। लेकिन मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे HTML भी चाहिए इसकी कोडिंग में, और दूसरा क्या चाहिए, इमेजेस भी चाहिए, और इसे मैं सेव कर देता हूँ वहीं डेस्कटॉप पे। ये सेव करने के बाद आप यहाँ देखो कि एक तो आपका ये इमेजेस का फोल्डर बना आ गया, और दूसरा आपका ये एक HTML फाइल आ गई है 41 के नाम से। अगर इमेजेस के फोल्डर को ओपन करोगे तो ये तमाम ही इमेजेस देखें, वो वाली आइज भी यहाँ पे ब्रेक होके आ गई है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस HTML पे डबल क्लिक करोगे तो आप इस जगह पे आ जाओगे, और जब आप इस जगह पे आ जाओगे, आप किसी भी इमेज पे चले जाओ, आपके कर्सर का आइकॉन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, कहीं भी कोई लिंक नहीं है। इवन के इस पूरी इमेज पे भी कहीं कोई लिंक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट आई पे आता हूँ,
देखिए मेरा जो कर्सर है वो हैंड साइन में चेंज हो गया है, इट्स मीन कि इसके पीछे कोई लिंक मौजूद है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे इस वक्त मेरे पास नेट नहीं है, यहाँ पे वो डायरेक्टली मेरे चैनल पे जंप कर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसके इस ऑप्शन को भी समझ गए होंगे। तो स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल के क्या काम है अब मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे। साथ ही छोटी सी बातें और हैं इसके अंदर जो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। वो क्या है जनाब, वो अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अनदर इमेज ओपन कर लूँ, कंट्रोल Z से बेहतर है, या स्लाइस डिलीट। अच्छा स्लाइस डिलीट भी करके आपको मैं शायद दिखा चुका हूँ, नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं। ये देखें, सेलेक्ट की, डिलीट की, सेलेक्ट की, डिलीट कीजिए, सेलेक्ट की है डिलीट, ये सेलेक्ट की, डिलीट, डिलीट की से डिलीट कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्लाइस टूल से, और डिलीट की से चारों ही स्लाइडें मैंने जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। अच्छा जी, अब दोबारा से मैं स्लाइस टूल ले रहा हूँ। जैसे ही मैं स्लाइस टूल लेता हूँ यहाँ कुछ स्टाइल पे प्रॉपर्टी आ रही है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या है, मैं किसी भी तरह से अपने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर इसको स्लाइस कर सकता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को कर दूँ फिक्स एक्सपेक्ट रेशो, तो अब जो स्लाइस होगा वो किस तरह से होगा, प्रोपोर्शनली स्लाइस होगा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से इसे ड्रैग करूंगा तो मैं पहले की तरह इसे रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं स्लाइस कर सकता। देखें वो दूसरी पिक के साथ अटैच हो गया। मैं इसको सेपरेटली, अब देखें इमेज मेरी कट रही है तो प्रोपोर्शनली स्लाइसिंग में लेगा, ठीक है। फिर चाहे आपकी दूसरी इमेज उसके साथ मर्ज हो जाए, तो इसका यहाँ पे ये मतलब है कि प्रोपोर्शनली तौर पे आप यहाँ से स्लाइस कर सकते हो। साथ आ रहा है इसके नीचे फिक्स साइज। जैसे मैं फिक्स साइज पे करता हूँ तो यहाँ मैंने वैल्यू दी हुई है 500 बाय 500, आपके पास आ रही होगी 64 पिक्सल बाय 64 पिक्सल। और जब ये 500 बाय 500 आ रहा है तो मैं कहीं भी इस वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये ऑरेंज वाली पे, तो देखें उसने यहाँ पे 500 बाय 500 पिक्सल का एक स्लाइस बॉक्स बना दिया है। हाँ, मैं इस बॉक्स को मूव कर सकता हूँ सेलेक्ट टूल से, सेलेक्ट करके अब मैं इसको मूव करके कहीं भी ले जा सकता हूँ, ऐसे ड्रैग करके इसके चेहरे की हद तक मुझे स्लाइस करना है तो मैं इस तरह भी इसे यहाँ ला सकता हूँ। लेकिन देखिए ऑटो जनरेट स्लाइसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ छोटी सी चीज़ मुझसे छूट रही थी तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रोपोर्शनली अपनी इमेज को स्लाइस करना है या किसी वैल्यू को दे के पिक्सल वाइज स्लाइस करना है तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आज की स्लाइस टूल की क्लास इन फोटोशॉप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कमेंट कर सकते हैं। और फिर कह रहा हूँ यार, इलिस्ट्रेटर की जाके स्लाइस और स्लाइस सिलेक्शन टूल की डिटेल ट्रेनिंग ज़रूर देखना, बहुत अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा और ज़्यादा आपका स्लाइस और स्लाइस टूल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।